तो दोस्तों ये जो ज्योग्राफी का सिलेबस है हमारा, इसको हम बेसिकली 4 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला पार्ट है वर्ल्ड मैप, सेकंड आता है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, थर्ड आता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी, और फोर्थ पार्ट आता है हमारा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये जो हमारा वर्ल्ड मैप और फिज़िकल ज्योग्राफी है, इसको मिला के ही हम वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलते हैं। अच्छा, ये जो हमारा वर्ल्ड मैप है, ये हमारा प्री का टॉपिक है। बेसिकली इसका इस्तेमाल ज़्यादा प्री में होता है। बाकी फिज़िकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये तीनों ही टॉपिक हमारे दोनों प्री, इसके साथ साथ मेंस के लिए भी यूज़फुल हैं। अब सबसे पहले हम इस वीडियो सीरीज़ में बात करेंगे फ़िज़िकल ज्योग्राफी की। तो फिज़िकल ज्योग्राफी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल ज्योग्राफी से आप क्या समझते हैं? तो अगर मैं बोलूँ, ये हमारी, अगर हम इसको एयर माने, ये है वाटर और ये है लैंड, और इन तीनों का ही जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम इन तीनों के इंटरसेक्शन पे रहते हैं। अब जो एयर है, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं, इसको एटमॉस्फेयर, और इसके बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। इस क्लाइमेटोलॉजी में हम विंड, फॉग, साइक्लोन, है ना, क्लाउड्स, इन सब की बात करते हैं। जब हम वाटर की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, और इसकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं ओशियनोलॉजी। इस ओशियनोलॉजी में हम ओशियंस, ओशियनिक करंट, टाइड्स और सैलिनिटी के बारे में बात करते हैं। और लास्ट है हमारा लैंड, जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। कौन सा स्फीयर है ये? लिथोस्फीयर। और इसकी स्टडी को हम जियोमॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं। इसमें हम रॉक, माउंटेन, प्लेटू, इन सब की बात करते हैं। और ये जो हमारा इन तीनों का इंटरसेक्शन है, लाइफ, इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। एक मिनट, इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमारी जो एयर है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, वाटर, यह है आपका हाइड्रोस्फीयर, लैंड, यह है आपका लिथोस्फीयर। तो अब हम सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे आगे के कॉन्सेप्ट समझने में जो है आसानी हो सके। तो इस सेक्शन में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा पहला जो टर्म है वो है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? एक लैंडमास जिसके चारों तरफ क्या है? पानी है। तो आइलैंड क्या है? अ लैंडमास सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देखना हो तो इसका एग्जाम्पल है श्रीलंका। नीचे हम वर्ल्ड मैप अगर, ठीक है, आइलैंड के बाद आता है हमारा आर्किपेलागो। आइलैंड के बाद आता है हमारा आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। राइट, अगर आप मैप में देखो तो ये क्या होते हैं? लैंडमास, छोटे छोटे लैंडमास जिनका ग्रुप है, और ये पूरा क्या है? वाटर से सराउंडेड है। इसको हम बोलते हैं आर्किपेलागो।
इसके बाद आता है हमारा कॉन्टिनेंट। अच्छा, कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट होता है लार्ज लैंड मास। लार्ज लैंड मास, ये क्या है? लार्ज लैंड मास, जो किससे सराउंडेड है? जो कि पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे आप मैप में देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका हमारा दूसरा कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? लार्ज लैंड मास हैं। अच्छा, हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं हमारे पास टोटल? अगर आप देखें तो हमारे पास नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट, कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है हमारे पास? एशिया, अफ्रीका, है ना, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और उसके बाद एंटार्क्टिका। तो कितने हो गए टोटल? हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट। अगर हम इनके साइज़ की बात करें, आप मैप में भी देख सकते हो, सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। तो एशिया नंबर 1 पे। उसके बाद है अफ्रीका सेकंड नंबर पे। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका थर्ड, साउथ अमेरिका फोर्थ, एंटार्क्टिका ये हमारा 5th कॉन्टिनेंट है लार्जेस्ट, यूरोप 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और ऑस्ट्रेलिया 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो कहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं? अच्छा, हम साइज़ चार्ट बना लेते हैं ना, ये है हमारा साइज़ चार्ट। तो सबसे बड़ा है हमारा एशिया, उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद एंटार्क्टिका, उसके बाद यूरोप, और कॉन्टिनेंट्स में सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर है आपका यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और इक्का दुक्का लोग ऑस्ट्रिया लिख दिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया, फिर लास्ट में एंटार्क्टिका, ठीक है। ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा, अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा, जो चौथा टर्म है वो है पेनिनसुला। ये तो हुई कॉन्टिनेंट्स की बात। अब टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा चौथा टॉपिक है पेनिनसुला। अच्छा, पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसा लैंड मास जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है ना। अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो तो हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत जो है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप मैप में भी देखो, है ना, तो जो हमारा इंडिया है वो क्या है? 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए इंडिया को हम इंडियन पेनिनसुला भी कहते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट है ओशियन। ओशियन, अच्छा, हमारे पास कितने ओशियन है टोटल मिला के? हमारे पास 5 ओशियंस हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। जो ओ शेप का ओशियन है उसको हम कहते हैं पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन, ये है हमारा ओ शेप में। एस शेप का जो ओशियन है वो है एटलांटिक, एटलांटिक ओशियन। इसके बाद एम शेप का जो है हमारा वो क्या है? इंडियन ओशियन। अभी इसे हम मैप में भी देख लेंगे जल्दी से। ऊपर जो आर्क बनाता है उसे कहते हैं हम आर्कटिक ओशियन, और नीचे जो सबके साउथ में है उसको कहते हैं सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन। जल्दी से मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये क्या है? ये यहाँ से और यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, ये है ओ बना रहा है पैसिफिक ओशियन। एस शेप में हमारा क्या है? एस शेप में है एटलांटिक ओशियन।
एम शेप में क्या है, इंडियन ओशियन। ये जो सबसे ऊपर छोटा सा आर्क बना रहा है इसको कहेंगे आर्कटिक ओशियन, और जो सबके साउथ में है इसको कहेंगे हम सदर्न ओशियन। तो हमारे पास कितने ओशियन हो गए, 5, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन और सदर्न ओशियन। ठीक है, अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ में सबसे बड़ा है हमारा पैसिफिक ओशियन, उसके बाद है हमारा अटलांटिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद आपका सदर्न ओशियन, और सबसे छोटा है हमारा आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी। अच्छा, सी और ओशियन में क्या फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओशियन जो है वो लार्ज वाटर बॉडीज़ है, ये चारों तरफ किससे कनेक्टेड होती है, कॉन्टिनेंट से, कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड होती है। और जो हमारा सी है वो किससे कनेक्टेड होती है, वो सराउंडेड होती है हमारी कंट्रीज़ से। ठीक है, तो बस टर्म का फ़र्क है, ये हमारी वाटर बॉडी है और ये भी हमारी वाटर बॉडी है। ये है ओशियन जो कि किससे कनेक्टेड है, कॉन्टिनेंट से। ये है हमारी सी जो किससे कनेक्टेड है, कंट्रीज से। जैसे अगर आप मैप में देखो तो ये है हमारी अरेबियन सी, ये साउथ चाइना सी। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके हम एग्जांपल में लिख देते हैं। सी का एग्जांपल क्या है, अरेबियन सी। ठीक है, साउथ चाइना सी, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा गल्फ या फिर बे। गल्फ या बे क्या होता है, जो भी एक ओ शेप का है ना, या फिर सर्कुलर शेप की जो हमारी वाटर बॉडी होती है उसको कहते हैं हम गल्फ या बे। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, जिसकी जो ओपनिंग है, ओपनिंग नैरो है, वो है हमारा गल्फ। जिसकी ओपनिंग वाइड है, वाइड ओपनिंग है, उसको कहते हैं हम बे। जैसे है हमारा बे ऑफ बंगाल, ये तो बहुत फेमस है। और जो हमारी गल्फ है उसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना। तो ये हो गए हमारे गल्फ एंड बे। अच्छा, इसके साथ ही हमारे सर्कुलर शेप में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे जो इस तरीके का शेप है उसको हम कहते हैं बाइट। जो हमारा और ज़्यादा सर्कुलर है ये हो गया हमारा बे, और जो क्लोज्ड ओपनिंग है वो हो गया गल्फ। अब देखिए इसकी ओपनिंग कितनी नैरो है ना, इसकी ओपनिंग थोड़ी सी बड़ी है, इसको कहेंगे बे, और जिसकी ओपनिंग बहुत ही बड़ी है उसको कहेंगे हम बाइट। अच्छा, इसके अलावा आता है हमारा नेक्स्ट टर्म है, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं हम स्ट्रेट। अच्छा, स्ट्रेट क्या होता है, यहाँ पे क्या, स्ट्रेट में याद रखना है कि 2 लैंडमास होते हैं, उनको सेपरेट करता है हमारा क्या, वाटर। ये वाटर 1 है, ये वाटर 2 है। इस वाटर ने क्या किया, लैंडमास को, इस वाटर ने लैंडमास को सेपरेट कर दिया, है ना। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेट। जैसे हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का या फिर स्ट्रेट ऑफ, अच्छा स्पेलिंग मैंने इसकी गलत लिख दी, इसकी स्ट्रेट की स्पेलिंग होती है STRAIT, स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, इसके अलावा आता है हमारा इस्थमस। अब हमारा बे में क्या, स्ट्रेट में क्या है, 2 लैंडमास को वाटर जो है सेपरेट करता है, जबकि इस्थमस में क्या है, इस्थमस में याद रखना है एक बड़ा सा आई, इसमें क्या हो रहा है, ये लैंडमास है, एक नैरो पीस ऑफ लैंड जो है 2 वाटर बॉडीज़ को सेपरेट कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम इस्थमस। और इसके जैसे ही होता है हमारा चैनल। चैनल क्या है, चैनल जो है स्ट्रेट के जैसा ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये हमारा लार्जर होता है, लार्जर, और विड्थ में
जो है हमारा लार्ज होगा, और डेप्थ में जो है हमारा मोर डेप्थ होगी इसमें, ठीक है। ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा डेप्थ होगी, किसके कंपैरिजन में, स्ट्रेट के कंपैरिजन में, उसको हम क्या बोल देंगे, चैनल बोल देंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। ये सारी की सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी हमको पता होनी चाहिए, ताकि जो है हमें आगे ये हेल्प करे।